एक बहुत ही मजेदार आर्टिकल की तरफ, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर कितना बड़ा चैप्टर है। चैप्टर तो खत्म हो गया था जहाँ एमएस डेल्टा टी और एमएन12 पढ़ लिया था। उसके बाद तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम, बड़ी मजेदार आर्टिकल है, ध्यान से देखना कि मैं ऐसा बोलूं यार, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भैया, कि 40 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया 60 ग्राम पानी में, ठीक है, और जिसमें मिक्स किया उसका पानी था सपोज 40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है पूरे सिस्टम का फाइनल टेंपरेचर क्या होगा। अभी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने वो तो कराया नहीं मिक्सिंग वाला, तो बेसिकली अब हम डील करने वाले हैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन की तरफ। जाहिर सी बात अलग अलग सर्कल सीक्वेंस अलग अलग होता है। मैं फोकस करता हूं पहले बच्चे एमएस डेल्टा टी एमएन12 और हीटिंग का भी सबके साथ खेलना सीख जाए, फिर मिक्सिंग मिक्सिंग भी खेल लेते हैं, ठीक। तो बेसिकली आर्टिकल ये है कि दो तरह का पानी, हमारे पास दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, अभी हम पानी से समझेंगे, ठीक है। वो ये है कि भाई 40 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर, 60 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है भाई साहब। हमने इनको मिक्स किया तो पूछा भैया फाइनल टेंपरेचर बता दो कितना होगा। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ गया होगा। मैं अगर तुमसे बोलूं कि इस मिक्सचर को, ये सेटअप को मैं ए कह देता हूं, इस सेटअप को मैं बी कह देता हूं, तो मैंने पूछा भाई फाइनली क्या मिलेगा आप ये बताओ। आई होप क्वेश्चन समझ आ गई होगी कैसे करें सवाल को। बोला सर देखो फील आ रही है, बी का टेंपरेचर ज्यादा है तो जब मिक्स करोगे तो बी वाले का टेंपरेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये हीट देगा। क्लियर है भाई साहब, किसको देगा, तो ये हीट देगा किसको भाई साहब, ए वाले बंदे को। ओके, तो फाइनल टेंपरेचर ध्यान से समझना, फाइनल टेंपरेचर कुछ ना कुछ बिटवीन 20 टू 40 के बीच में कुछ ना कुछ टेंपरेचर आ जाएगा। अब ये नहीं पता कितना आएगा, लेकिन 20 और 30 के बीच में कुछ ना कुछ, सॉरी 20 और 40 के बीच में कुछ ना कुछ टेंपरेचर आ जाएगा, क्योंकि इसका 40 इसका 20, वो कितना टेंपरेचर आएगा कैसे निकालें, ठीक। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि बाहर की तरफ से कोई भी ऊष्मा का लेन-देन नहीं हो रहा है, सराउंडिंग से आप इसको कुछ भी हीट नहीं दे रहे हो, ना इससे छीन रहे हो, जो कुछ भी घटना घट रही है आपस में ही घट रही है, ठीक। ठीक है सर, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये बताओ ए वाला बंदा तो हीट लेगा, मैंने कहा बिल्कुल लेगा, तो बोले तो सर एक काम करो ना, फिर निकालने को व्हाट विल बी द हीट गेन बाय ए। ए वाला बंदा कितनी हीट गेन करेगा ये बताओ, कितनी ऊष्मा पाएगा। तुम बोलोगे सर देखो फाइनल टेंपरेचर तो टी फाइनल हो गया, तो आप लिखोगे सर एमएस डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी, डेल्टा कितना हो जाएगा भैया, टी फाइनल माइनस 20, ठीक है भाई। तो ए वाले बंदे को इतनी हीट मिल गई। अब ये हीट इसको दी किसने, तुम बोलोगे सर ये हीट दी किसने, बी ने, तो क्या मैं ऐसा बोलूं हीट लॉस बाय बी। ये वाला बंदा हीट देगा तो इसकी हीट लॉस हो जाएगी भाई साहब, बिल्कुल सी बात है। कितनी होगी, अब ध्यान से सुनना, मैं अब मैग्नीट्यूड करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड। मैंने कहा भैया आप ये मत बताओ प्लस या माइनस कितना, आप ये बता दो कितनी ऊष्मा दी, समझ बात। तो तुम बोलोगे बोले सर कुछ नहीं, एमएस डेल्टा टी लगा तो इसका मास कितना 60, एस की वैल्यू 1, डेल्टा टी क्या लिखोगे फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर, ठीक। तो अगर आप ऐसे लिखोगे फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर, खुद में नेगेटिव टर्म आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव टेंपरेचर कम हो गया। मैं तो मैग्नीट्यूड करना चाह रहा हूं चुपचाप, मैं चाह रहा हूं भैया साइन वाइन छोड़ो, आप मैग्नीट्यूड बताओ। तुम बोलेगा सर फाइनल टेंपरेचर जो होगा वो तेरा 40 से कम होगा, तो आप लिखोगे 40 माइनस टी फाइनल। मैं क्या लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड। अभी मैं देखता चल, ठीक है, देखता चल सबके हमारे पास बढ़िया बढ़िया रिजल्ट, सबके हमारे बढ़िया बढ़िया तरीके हैं सॉल्व करने के, अभी तो समझ, अभी तो फील ले, ठीक है सर। तो क्या मैं तुझसे एक बात बोलूं कि बोले सर क्योंकि सराउंडिंग से कुछ भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना इसको हीट मिल रही है, ना सराउंडिंग में जा रही है, सब आपस में गतिविधि कर रहे हैं, आपस में लेन-देन घट रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं सर हीट गेन बाय ए बराबर हीट लॉस बाय बी। मतलब सर जितनी ऊष्मा बी वाले बंदे ने दी होगी, जितनी ऊष्मा इसने इसको दी होगी उतनी इसने ले ली होगी, ठीक है। देश की भाषा में इसी को बोलते हैं दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ठीक है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो भैया दी गई ऊष्मा जितनी ऊष्मा दी गई होगी उतनी ऊष्मा ली गई होगी, ठीक। ये बन गया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बोले सर जी बताओ इसने ऊष्मा कितनी दी, हीट गेन वाली, ये बंदा कितनी ऊष्मा लेगा, एम एस इनटू डेल्टा टी। ये कितने लेगा सर, एम एस इनटू, अब समझ रहा मैं क्यों माइनस से बचा के लेके आया तेरे को, ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड। अगर तूने यहाँ पर टी फाइनल माइनस 40 रख दिया होता तो ये खुद में नेगेटिव हो जाता, फिर तू क्या गड़बड़ कर देता, ये लिखता भाई पॉजिटिव और ये लिख देता नेगेटिव, पॉजिटिव बराबर नेगेटिव कर देता, फिर तो बड़ा चमत्कार काम हो जाता भाई, ठीक है। तो जैसे तूने इसको सॉल्व किया तू सॉल्व कर सकता है, सॉल्व करो भैया, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते 40 माइनस 80 बराबर 6 से मल्टीप्लाई कर, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 24 240 माइनस 60, इसको लेके आ जाओ 10 टीएफ बराबर 320, टीएफ बराबर, तेरा सवाल सॉल्व हो गया। फिजिकली सेज यस, इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इसी को स्टाइल मार के लिख सकते हो, तो प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हो, व्हेन टू सब्सटेंसेस, ठीक है, ठीक, आर एट डिफरेंट टेंपरेचर, ठीक, अलाउ टू कांटेक्ट ईच अदर, या दे मिक्स, ठीक है, हमने तो मिक्स कर दिया है, आफ्टर सम टाइम दे अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर सम टाइम दे, ठीक है, उनका टेंपरेचर जो है दोनों का टेंपरेचर क्या हो गया भाई साहब, सेम, आफ्टर सम टाइम दे अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल, बस समझ आ रही है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम,